हमको लगता नहीं ये सारा मैडम सर का किया धरा है ना। एक बार बताओ, हमारे थाने से कोई भैंस चुरा के कैसे लेके जा सकता है, वो भी जब तुम ड्यूटी कर रहे थे। हाँ, ये बात है। चीते, हाँ? यहाँ देख रहे हो? हाँ। इस पे धूल चढ़ा हुआ है, इस पे धूल चढ़ा हुआ है, पर इस पे धूल नहीं है। सही बोल रही है मैडम, एकदम सही बोल। कौन साफ करता है इसको? तीनों साफ करना चाहिए। किसका जिम्मेदारी है मैडम? अभी अम्मा तुम कहाँ से आए हो? हाँ, कौन भर्ती किया तुमको? सही बोलता है वो बिल्ले। यहाँ पे धूल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ कोई आया था और इसके साथ छेड़छाड़ की है, और ये मेन स्विच है जिससे हमारे थाना में जो है लाइट जाती है। मैडम, हाँ, अब तो केस सॉल्व। मैडम का केस सॉल्व। हाँ? दूध का दूध और पानी का पानी हो गया मैडम। ये कुछ समझ में आ रहा है आपके? एक मिनट, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझाओ। मैडम देखिए, ये किसी दूध के बर्तन का ढक्कन है, हाँ। है ना? यहाँ पर दूध का छींटा लगा हुआ है, यहाँ पर भी दूध गिरा हुआ है, देखिए सूख गया है ना? मैडम अगर ये पूरा बात को मिलाया जाए तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? जी मैया का, तुमने कहा था कि मैडम सर रात को दूध लेने आई थी, है ना? ये दूध का ढक्कन है। हाँ, तो इसका मतलब मैडम से नहीं काम किया है। ठीक पकड़ी है मैडम। मतलब हम सही थे, सारा किया धरा मैडम सर का है। माँ आप बैठी है कि खड़ी है? अरे बैठे हैं हम। माँ चश्मे का आइडिया कैसा है? बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। पुष्पा जी, जी मैडम सर। ये आप लोगों ने चश्मा क्यों पहना हुआ है? वो हमारे गोरे चेहरे पे काला चश्मा जचता है ना, इसलिए। बिना धूप के छांव में थाने के अंदर? नहीं, वो क्या हुआ ना आज, हाँ, सूर्य नमस्कार कर रहे थे ना, तो जैसे ही हमने सूरज की तरफ देखा, उसकी रोशनी से हमारी आंखें चौंधिया गई, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमने काला चश्मा पहन लिया। आपसे किसने कहा कि सूर्य नमस्कार? कहने मैडम सर, वाह क्या बात है। आपने हमें भैंस चोर के पीछे छोड़ दिया और आप यहाँ आराम से केस सॉल्व कर रही हैं। मामला सुलझ गया है, हमें पता चल गया है कि भैंस चोर कौन है। कौन है? आप और कौन? हमें पता चल गया है कि भैंस चोर कौन है। कौन है? आप और कौन? करिश्मा सिंह, उम्मीद है आप इतना संगीन इल्जाम हम पर लगा तो रही हैं, तो शायद सबूत के साथ लगा रही होंगी। सबूत है ये दूध के बर्तन का ढक्कन जो हमें स्विच बोर्ड के नीचे मिला। बात सिर्फ इस पे दूध के अवशेष की नहीं, बल्कि हमें स्विच बोर्ड के नीचे सूखे दूध के निशान भी मिले। सब स्विच बोर्ड पे धूल जमी हुई थी, सिर्फ एक मेन स्विच को छोड़ के जिसका बिजली महिला पुलिस थाना से जुड़ा है। तो ये सब तो सिद्ध करते हैं ना कि आपने ही स्विच निकाला है और फिर लाइट चली गई, आपने भैंस को लिया, भैंस चुरा के आप चली गई, ताकि हमें ये सबक मिल सके कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दी आपके सामने इस केस को छोटा बोल के, है ना मैडम सर? कमाल है करिश्मा सिंह, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतनी जल्दी चोर तक पहुंच गए। जो आप हैं। हम नहीं हैं करिश्मा सिंह। अगर आप हम पर शक करना छोड़कर अगर इस ढक्कन को थोड़ा सा भी ध्यान से देखती तो आपको समझ में आता कि इस ढक्कन का जो मर्तबान है वो दरअसल एक प्रोफेशनल दूध वाले का है। हमारा कैसे हो सकता है? और अगर आपने तफ्तीश अपनी ध्यान से की होती तो आपको दिखता है यहाँ पीछे साफ साफ लिखा हुआ है बब्बन तबेले वाला, लालगंज। हो ना हो, असली भैंस चोर हमें यहीं मिलेगा। मैडम सर, साफ लिखा हुआ है। सॉरी मैडम सर, हमने अच्छे से तफ्तीश नहीं किया, हमें माफ कर दीजिए। इट्स ओके करिश्मा सिंह, फिलहाल इस भैंस चोर को ढूंढिए और जो भी होता है, जैसे भी होता है, उस भैंस को वापस लेकर आइए, वरना आप जानती है मंत्री जी क्या करेंगे। जी मैडम सर, चलो हमारे साथ। अभी भी मैडम सुनिए हमारा बात सुनिए। रंगलाल जी आइए अंदर। आप दोनों भी अंदर आइए। जी मैडम सर। माँ माँ, बिल्लू, हाँ आ जाओ। हाँ आया। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। बिल्लू, तुम खिड़की के पास क्या कर रहे हो? मैडम सर पीछे में आगे चले गए, खिड़की में आ गए। वो रौनक जी आए हैं ना, तो उनके लिए चाय बोलता हूँ। बदनाम इकबाल, चाय लाओ। वापस आओ बिल्लू। हाँ वापस। हाँ, बिल्लू, यहाँ हमारी बगल में आके खड़े हो जाना। हाँ माँ, आया।
रौनक जी आप बैठे हैं? बैठिए बैठिए। माँ मैं इनके पीछे ही खड़े हो जाता हूँ, नो प्रॉब्लम, आई एम कंफर्टेबल। हाँ हाँ, मैडम सर की केबिन है, कहीं भी खड़े रह सकते हैं, है ना मैडम सर? जी। आ गई चाय। अरे वाह बहुत बढ़िया, चाय लेकर आए, अभी दे दो सबको। अबे इकबाल कुछ दिख नहीं रहा बे, खुदा कसम चाय कहाँ और कैसे रखे? तो उतार दो चश्मा। हाँ इसीलिए उतार दो। नहीं 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 रुको रुको, वो रौनक लाल दिख जाएगा, समझो। हाँ तू ही मेरा भाई है। रौनक जी, आप जरा 2 मिनट के लिए हमारे साथ बाहर आएंगे, हमें आपसे कुछ काम है। जी। ओह माँ दोनों गए? हाँ हाँ, दोनों चले गए हैं। ओके, अभी आंखों की रौनक आएगी। रौनक लाल चौधरी। शर्म आनी चाहिए आप सबको। जब हमारे ही थाने के लोग लकी अनलकी इस तरह की घटिया बातों में यकीन करेंगे तो हम बाहर वालों को क्या कहेंगे? अंधविश्वास कितनी बेकार और बेफिजूल की चीज है, ये मैसेज हम सोसाइटी में कैसे पहुंचा सकते हैं जब हमारे अपने ही लोग इस तरह की बकवास में यकीन कर रहे हैं? अब इन पर क्यों नाराज हो रही है मैडम सर? दरअसल गलती इनकी नहीं है, गलती तो उस ऊपर वाले की है जिन्होंने मुझे इतना बदनसीब बनाया कि हर किसी के लिए मैं मुसीबत बन गया हूँ। रौनक जी, ऊपर वाले ने सिर्फ और सिर्फ इंसान बनाए। बदनसीबी, खुशनसीबी ये उन लालची पाखंडी लोगों ने बनाए हैं जो लोगों के इसी डर का फायदा उठाते हैं अपनी जेबें भरने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, हम जानते हैं अब तक आपके साथ क्या हुआ है, उसके लिए हमें बहुत बुरा भी लग रहा है और इसीलिए शायद आपको हमारी इस बात पर यकीन ना हो। लेकिन हम आपको यकीन दिलवा कर रहेंगे कि लकी अनलकी कुछ नहीं होता। सुनिए आप सब, अब जब आपने रौनक जी का चेहरा देख ही लिया है तो अब आप सबको एक काम करना है। इनका चेहरा देखने के बाद आपके साथ पूरे दिन में क्या क्या हादसे होते हैं, क्या क्या बुरी चीजें होती हैं, क्या क्या छोटा मोटा जो कुछ भी होता है, उस सब की आप लिस्ट बनाएंगे, उसे नोट डाउन करेंगे और हमें देंगे। ठीक ठीक ठीक। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह और चीता यहाँ नहीं है, उन्हें ये बात पहुंचा दीजिएगा कि ये हमारा आदेश है। जी मैडम सर। किसी के मन में कोई सवाल पूछिए। अगर शाम तक मंत्री जी की भैंस नहीं मिली तो? मैडम एक बात बोले, हम लोग को ना बिलौटा को साथ में लाना चाहिए, तो गोबर टेस्ट करके भैंस पहचान लेता है। सही में सही में। इसकी मैया की सासू मैया, अभी कहाँ से ढूंढे नेताजी की भैंस को? बवंडर हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो अभी क्या इतने सारे भैंसों में से पिंकी को निकाले हम खोज के? यही काम रह गया अब हमारा। क्या लगता है तुमको, कितना प्रतिशत चांस है भैंस का मिलने का? अरे मैडम, भैंस के मिलने का तो पूरा तनिक भी चांस नहीं है। तुम कभी शुभ बोलोगे? चीते, फोटो दिखाओ। संतू जी का आज ही लिए थे मैडम, हमारा दोनों मर का जाओगे, डूब जाओगे संतू जी करते करते। भैंस है क्या तुम्हारी संतू जी? खरगोश है, खरगोश है। भैंस का फोटो दिखाओ। है भैंस का। ये देखिए मैडम, ये देखिए। पहचानिए मैडम, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते रहिए मैडम, हम हैं यहीं पे हैं, डरिएगा मत मैडम। नखरा तो देखो, एकदम पुष्पा जी जैसा कर रही है, टिकी नहीं रही है एक जगह पे, कितना सर हिला रही है। देखो क्या लगता है, क्या रही है ये? चुड़ैल, डायन, नरपिशाचिनी, डंकिनी, राक्षसनी। मैडम अब जब आप इन लोग को पुष्पा जी बुला दी है तो पुष्पा जी तो आपको यही बोलती है ना, तो हमको लगता है ये सब भी आपको यही सब कह रही है। हाँ ठीक है। पुलिस!
अरे तो हिम्मत कैसे हुई भागने की? हाँ क्या मैडम जी भाग रहे थे? हाँ मत मारो मैडम जी, मत मारो। मैं मत मारो। नहीं मारे, काहे नहीं मारे? पुलिस को देख के तुम भागे हो, इसका मतलब कुछ छुपा रहे हो। अब फटाक से बता दो कि भैंस कहाँ है, जल्दी बताओ। अरे मैडम जी कैसी बात करते हो, देखिए ना कितनी भैंसन ही भैंसन खड़ी है। ज्यादा चाणक्यगिरी करने की जरूरत नहीं है हमारे साथ। तुम्हें भी पता हम कौन सी भैंस की बात कर रहे हैं, हम पिंकी की बात कर रहे हैं। कहाँ है वो भैंस? बताओ ना, मारेंगे। अरे कौन सी पिंकी भैंस मैडम जी? मैडम इधर एक सेकंड पकड़िए। वही भैंस जो तुम चुराया है, वही जो तुम चुराया, किधर है? बताओ, वरना ऐसा मारेंगे, ऐसा कूटेंगे ना कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखी तो बहुत मगर तुमसा न देखा, समझे? हाँ मैडम जी, खाने से भैंस हम ही चुराई रहे, बस। पर ये काम अपनी मर्जी से ना किए। ये काम करने को एक बुर्का वाली औरत बोली हमको कि थाने के बाहर एक भैंस बंधी है, तुम वो भैंस हमका लाकर दे दो और हम बदले में तुमका 1 लाख रुपया देंगे। 1 लाख? हाँ, हमका पैसा की बहुत जरूरत थी मैडम जी, अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराने के लिए। मतलब ये बुरखे वाली औरत, तो फिर तो तुमने चेहरा तो देखा ही नहीं होगा कि वो कौन सी औरत है। अरे मैडम जी चेहरा तो क्या, हम तो उसकी आवाज भी नहीं सुने। वो सब कुछ एक पर्चे पर लिख कर लाई थी कि हमको क्या करना है, सब पढ़ कर बताई। ये लाई ऊपर से मैडम जी। थाने के बाहर भैंस बंदी है, लाकर पैसे। क्या? थाने के बाहर भैंस बंधी है, लाकर 2 पैसे मिलेंगे। वाह, पैसा आपका जिंदगी बर्बाद कर दिया चाचा। हमें माफ कर दो मैडम जी। लेके जाओ इसे। हाँ, पैसा तो खा लिए ना, अब हम कुछ ऐसा खिलाएंगे जिससे अच्छा से पेट भरेगा। चलो आओ। मका बवंडर है ये, कहाँ से ढूंढे नेताजी के भैंस को? कौन है ये भैंस चोर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें? मैडम जब से सुबह सुबह रौनक लाल की शक्ल देखने का धंधा शुरू किया, और खुदा कसम कह रहे धंधा मंदा हो गया। ना ग्राहक है, ना कमाई है, ना खाने में मक्खियाँ है, ना दूध पे मलाई। ऐसा लग रहा है हमारे बिजनेस को जो है नजर लग गई मैडम, नजर। अब हम पढ़े जी। दाल जल गई, प्रेस से कपड़े जल गए, अचार सड़ गया, जबलपुर वाली मौसी छत से गिरकर उनका पैर टूट गया, कानपुर वाली मौसा जी बाथरूम में गिरकर अपना जबड़ा तुड़वा बैठे, और सबसे बड़ा नुकसान मलाइका से झगड़ा हो गया मैडम से। वो काम छोड़कर चली गई है, सारा घर का काम हम अकेले करते रहे। आपको तो पता है ना करिश्मा जी कैसी है, चम्मच यहाँ से उठाकर वहाँ नहीं रखती। हाँ, हम जानते हैं। इकबाल, हाँ, फाइनली हमारा रिश्ता टूट गया। लड़की ने शादी करने से मना कर दिया, ये बोलकर कि ऐसे मोर पंख से कौन शादी करेगा, इससे अच्छा हम तोता पाल लें। ऐसी प्रचंड बेइज्जती की है उस रौनक लाल की वजह से। बिल्लू। मैडम सर, मेरी नोटबुक खत्म होगी, मुझे दूसरी चाहिए। रहने दो। माँ, मैं मांग कर भरूंगा। हाँ हाँ, तो आप सबका कहना है कि रौनक लाल जी का चेहरा देखकर आप सबके साथ ये हादसे हुए हैं, करेक्ट? जी। लेकिन हमने भी तो रौनक लाल जी का चेहरा देखा है, रोज देखा है, लगातार देखा है। हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके अनलकी होने का असर हम पर तो नहीं हुआ। अरे, ये अनलकी पे क्यों गया? हम बिजली विभाग से हैं मैडम। आपके थाने का पिछले 4 महीनों से लाइट बिल पेंडिंग में है। आप बिल भर दीजिए, लाइट आ जाएगी। ये रहा नोटिस। देखा मैडम सर, जय हिंद सर। जय हिंद। हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि नेताजी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। वहाँ पे सब कुछ कुशल मंगल है ना? जी सर। अब जहाँ आप जैसी एसएचओ हो, वहाँ कैसे गड़बड़ी हो सकती है? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप नेताजी का स्वागत बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए रखते हैं। जी सर, जय हिंद। ठीक से पंखा करो ना, वो भैंस की वजह से हमारा जी घबरा रहा है। अरे एक काम सौंपा था करिश्मा जी को, हाँ, कि भैंस की निगरानी करे, मगर वो एक काम नहीं हुआ। घर में भी सारा काम हम ही करते, अब क्या बताएं। अब तो लगता है ना थाने के साथ साथ हमारे लल्ला के भी भाग फूट गए। नेताजी आने से पहले भैंस नहीं मिली ना तो हमारे थाने को कच्चा से बचाएंगे वो। अरे आ गए। देखा 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 देखा, हमने कहा था ना करिश्मा जी हमारे थाने को कुछ नहीं होने देंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो भैंस मिल गई। अब हमारी नौकरियां बच जाएंगी, कुछ नहीं होगा हमारे थाने को और हमारी नौकरी को। भैंस को वहाँ बांध दो, चलो। पकड़ पकड़ बंदम। भाई रानी चलो ये लाइट को कहाँ हो गया? सब बाहर कहाँ कर रहे हैं? लाइट कहाँ गई? कट गई। ऐसे कैसे कट गया?
रौनक की बदकिस्मती की छाया जो पड़ गई हमारे थाने पे, तो विपता तो आनी ही थी। 4 महीने से लाइट बिल नहीं भरा है, उस नालायक को आज ही आके लाइट काटनी थी। बताइए, 4 महीने से लाइट का बिल नहीं भरा तो लाइट वाला क्या करेगा? पूजा करेगा क्या? उसकी आके काटेगा ही ना। अब आप उसका तार जोड़ रही हैं उसके दुर्भाग्य से, कितनी गलत बात है ये। मगर बिल भरेंगे कहाँ से मैडम? हाँ, 4 महीने से अपना फंड भी तो नहीं आया है। तो उसका भी सब कुछ आप इसी पे डाल दोगी कि अनलकी है की वजह से ना फंड आ रहा है, कोई छींक भी मार रहा है तो वो भी उसी पे ही डाल देना। करिश्मा सिंह, चोर कहाँ है? चोर अभी हाथ नहीं आया मैडम सर, लेकिन बहुत जल्द हमारे हाथ में आ जाएगा। हमारा तफ्तीश चालू है। नहीं, 1 मिनट, अगर चोर नहीं मिला तो फिर ये भैंस कहाँ से आई? मैडम सर, बात ये है कि ये वो भैंस नहीं है नेताजी वाला। हाँ मैडम सर, ये पिंकिया नहीं है, उसके जैसी दिखने वाली रिंकिया है। क्या? देखा हमने कहा था ना, हमारी लाडली बहुरानी एक काम ढंग से नहीं कर पाती। हमारे तो भाग ही फूट गए। पुष्पा जी प्लीज। करिश्मा सिंह, ये क्या? नहीं मैडम सर, इसमें परेशानी वाला कौन सा बात है? सारी भैंस एक जैसे ही ना दिखती हैं। अब नेताजी आएंगे, भैंस को देखेंगे, उनको लगेगा उनका भैंस है, वो खुश हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, हमको टाइम मिल जाएगा ना असली भैंस ढूंढने का। बस इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि उनको भनक ना पड़े कि उनका भैंस पिंकी नहीं रिंकिया है। करिश्मा सिंह, आपने क्या किया? जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, खासतौर से हसीना जी आपसे। डीएसपी साहब आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। आप और आपकी टीम काफी काबिल और होनहार है, इसलिए हमने अपनी भैंस की जिम्मेदारी आपको सौंपी है। शुक्रिया सर। ओह प्यारी पिंकी। नेताजी, हम बहुत बड़े प्रशंसक हैं आपके, बहुत बड़े फैन हैं आपके सर। अब भैंस तो यहीं पर है आपकी, पिंकिया तो यहीं पर खा रही है। आप आइए ना अंदर, आप भी नाश्ता वास्ता कर लीजिए, खा पी लीजिए कुछ। अरे नाश्ता वास्ता तो होता रहेगा भाई, पहले पिंकी से मिल रहे हैं। सर, बहुत प्यार से, बहुत जतन से संभाला हमने आपकी पिंकी को। वो तो है ना, मगर हमने, सर डीएसपी सर आप भी सुनिए, हमने अपने हाथों से पालक के पकौड़े बनाए हैं। वो थोड़ा टेस्ट तो करके देखिए ना, आप बताइए हमारे हाथों का। क्या बात है पुष्पा जी, तब तो हरी चटनी भी होगी पकौड़े के साथ, बहुत आनंद आएगा। खा लेते हैं नेताजी। अरे भाई, हम यहाँ पकोड़े खाने नहीं आए, हम अपनी भैंस का दूध निकालने आए हैं। कल जनता के सामने हमें अपनी भैंस का दूध निकालना है। अगर दूध देने से इनकार कर दिया तो हमारी छवि ही खराब हो जाएगी। चलो हटो, हम दूध निकालते हैं। सुनिए, ये भैंस दूध तो देती है ना? हमको क्या पता, हम थोड़ा ना उसका दूध निकाल के लाए हैं। भैंस अंडा थोड़ी देगा पुष्पा जी, भैंस तो दूध देगा ही ना। अगर दूध नहीं दिया तो एक काम करना, वो रौनक लाल नहीं है, उसकी बदकिस्मती पे डाल देना, ठीक है? तो बाल्टी है क्या? हाँ अभी लाया। हम आ गए हैं ना? ये लीजिए, अब निकालिए दूध। क्या है ये हमारी पिंकी नहीं है, नहीं है हमारी पिंकी है। कर गए रौनक लाल की पनौती का। अब तो हमें और थाने को भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। हसीना मलिक जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? आदरणीय नेताजी क्या कह रहे हैं कि ये इनकी पिंकी है ही नहीं? जी सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इनकी भैंस नहीं। क्या? तो इनकी पिंकी गई कहाँ? चोरी हो गई थाने से। चोरी हो गई? अरे थाने के परिसर से पिंकी, इनकी भैंस चोरी हो जाती है और आप लोगों को पता ही नहीं चलता। ये तो होना ही था ना सर, बदकिस्मती ने चारों तरफ से घेर के रखा है थाने को। क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं। वो क्या है ना सर, हमारे थाने में एक अजीब सा केस आया है रौनक लाल का। वो बहुत ही बदकिस्मत इंसान है, वो जो भी उसका चेहरा देखता है ना, उसके तो भाग ही फूट जाते हैं। अब क्या बताएं आपको, उसके सोसाइटी वालों ने भी उसके खिलाफ कंप्लेंट की है। हाँ, कि उसकी बदकिस्मती की वजह से सोसाइटी की किस्मत खराब हो रही है, और हमारी बदकिस्मती की वजह से हमने उसका चेहरा देखा और आपकी देखो भैंस चोरी हो गई। अब क्या बताएं आपको? ये क्या बकवास है? बकवास ही है सर, इस तरह के अंधविश्वास में यकीन करना बकवास ही है। इसलिए हम रौनक लाल जी को यहाँ थाने लेकर आए थे। कल हमारे समारोह का क्या होगा बताइए? किसी दूसरी भैंस का कल दूध निकालेंगे और उसने दूध नहीं दिया
हमारे चुनाव प्रचार का कचरा हो जाएगा। कैसे हम समझाएंगे किसान भाइयों को? आप लोगों की लापरवाही से हमारा भैंस चोरी हुआ है। आप लोग जिम्मेदार होंगे अगर हम इतना बड़ा चुनाव हार गए। आपका यह मिस्टेक कतई क्षमा योग्य नहीं है। इसकी सजा आप सबको मिलेगी। सुन रही है ना आप हसीना मलिक? जी मंत्री जी, जिसने गलती की उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए, छोड़िएगा मत आप। हम छोड़ नहीं रहे हैं और ये थाना आपके अधिकार क्षेत्र में आता है ना, तो इस थाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। और अब हमारी भैंस के खोने का और हमारे चुनाव प्रचार को मनियामेद करने की जिम्मेदारी सब आपकी है। हम आपके ऊपर विभागीय कार्यवाही का आदेश पारित करते हैं। सर क्या बोल रहे हैं सर? मतलब ये मेरी गलती नहीं है सर। जय हिंद। सर बात तो सुनिए सर। सर आनंद आ गया आप लोगों को? पेट भर गया आप लोगों का? अरे गलती करो आप लोग, उसकी सजा मुझे मिले हैं? आप सब लोगों को एक साथ लाइन हाजिर करता हूं और कल से हेडक्वार्टर आके रिपोर्ट करना। डिसमिस। जय हिंद सर। जय हिंद।